तो वो 0 शो करवा देगा। ठीक है, अब आप देखेंगे मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया है। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम, दिस इज हमाद, वेलकम टू माय चैनल वी एक्सपर्ट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप एक्सेल के ऊपर किस तरह से वीलुकअप का फंक्शन जो है यूज़ कर सकते हैं और वीलुकअप का फार्मूला यूज़ करते हुए किसी भी यूनिक नंबर के आगे या किसी भी नेम के आगे कोई वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं या किसी एम्प्लॉय नंबर के अगेंस्ट सेल्स या फिर सैलरीज कुछ सर्च करना चाह रहे हैं तो किस तरह आप सर्च कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक डेटा मेंशन है जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड सेल्स मौजूद है। अब मैं एम्प्लॉय आईडी के थ्रू जो है नेम इन सेल्स को सर्च करूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेल के अंदर मेंशन कर लेंगे एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे मैं ऐड कर लूंगा नेम और यहाँ ऐड कर लूंगा सेल। इसको हम बॉर्डर लगा लेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू वीलुकअप टैब। लुकअप वैल्यू जो हम कर रहे हैं वो इस टाइम पे एम्प्लॉय आईडी है। एम्प्लॉय आईडी के थ्रू जो है वो हम नेम भी सर्च करेंगे और सेल्स भी सर्च करेंगे। तो हम एम्प्लॉय आईडी वाला जो सेल है वो सिलेक्ट कर लेंगे जो कि हमारी लुकअप वैल्यू होगी। उसके बाद यहाँ पे आप कोमा लगाएंगे। अच्छा, टेबल एरिया, अब जो फॉर्मूला हमसे पूछ रहा है कि टेबल एरिया क्या होगा, तो हमारा टेबल एरिया जो है वो नीचे पूरा मौजूद है। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा कोमा लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है, फॉर्मूला हमसे पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा। कॉलम इंडेक्स नंबर मीन कि फर्स्ट कॉलम जो है हमारा वो एम्प्लॉय आईडी का है। ठीक है, सेकंड कॉलम जो है हमारा वो नेम का है और थर्ड जो है वो सेल्स का है। तो हमें यहाँ पे एम्प्लॉय नेम सर्च करना है, तो एम्प्लॉय नेम का जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो सेकंड है। तो कोमा लगाने के बाद हम यहाँ पे 2 प्रेस करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें एग्जैक्ट मैच करना है, तो हम नीचे डाउन एरो का बटन दबा के और इंटर को प्रेस कर देंगे। यहाँ पे अभी NA लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कोई भी पुट नहीं हुई है। अब यहाँ पे हम एक एम्प्लॉय आईडी पुट कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि नेम आ गया है। इसी तरह आप इसको चेंज करेंगे तो नेम चेंज होते रहेगा। अब यहाँ पे हम जो है वो सेल भी सर्च करेंगे कि सेल्स जो है वो किस तरह से सर्च होगी। तो इसमें सेम प्रोसीजर है बिल्कुल। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी जो है वो एम्प्लॉय आईडी है। उसके बाद कॉमा, टेबल एरिया, टेबल एरिया के बाद कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर जो है इस बार हमारा है 1 2 3, कॉमा, फॉल्स, इंटर। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एम्प्लॉय आईडी 1000025 का जो नेम आ रहा है वो अली आ रहा है और उसकी टोटल सेल्स जो आ रही है वो 3,65,548 रुपीस आ रही है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी ऐड कर सकते हैं एम्प्लॉय आईडी का। आप यहाँ डेटा पे क्लिक करेंगे
डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। एनी वैल्यू का जो यहाँ पे अलाउ का एक ड्रॉप डाउन बना हुआ है उसको सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे लिस्ट का एक ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब हमें एम्प्लॉय आईडी का डेटा ड्रॉप डाउन बनाना है, यानी कि तमाम एम्प्लॉय आईडी जो है वो ड्रॉप डाउन में आ रही हो और आप वहीं से सिलेक्ट कर लें। तो अब ये सोर्स पूछ रहा है हमसे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ये तमाम एम्प्लॉय आईडीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, देन इंटर ओके। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा है और इसमें तमाम एम्प्लॉय आईडीज़ आ रही हैं। आप उसको सिलेक्ट करते रहेंगे और ये वैल्यूज़ चेंज करके आपको बताते रहेगा। इसी तरह आप अगर वीलुकअप को किसी एक बड़े डेटा में यूज़ करना चाह रहे हैं और आपके पास फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नंबर्स हैं या फिर ट्रैकिंग आईडीज़ हैं समथिंग, या फिर कोई यूनिक आईडी है और उसके आगे आपने उस आईडी के अगेंस्ट आपके पास स्टेटस या नेम या फिर कोई डेट या कोई भी चीज़ ऐड करनी है किसी डेटा से उठा के, तो वो आप किस तरह से ऐड करेंगे। तो उसके लिए वीलुकअप का फंक्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और वो किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं वो हमारा ये सेकंड स्टेप है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मेरे पास सबसे पहले ट्रैकिंग आईडीज़ मौजूद है, उसके बाद अब उन ट्रैकिंग आईडीज़ का स्टेटस क्या है, ये किसी एक डेटा में ऐड हुआ होगा जिससे हम सोर्स लेंगे उसकी, और दूसरा अगर उसका स्टेटस डिलीवर्ड है तो डिलीवर्ड डेट क्या है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अगर सिर्फ एम्प्लॉय नेम मौजूद है और हम उनकी सेल्स यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, तो अगर हम 1 बाय 1 करके वहाँ से सर्च करके यहाँ पे लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे इज इक्वल टू वीलुकअप। अब हमारी जो लुकअप वैल्यू होगी वो ट्रैकिंग आईडी है, हम ट्रैकिंग आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद अब हमारे पास इस ट्रैकिंग आईडी का जो कंप्लीट डेटा मौजूद है वो ऑर्डर डिटेल्स के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी ट्रैकिंग आईडीज़ हैं। ठीक है, तकरीबन यहाँ पे जो है हमारे पास 5000 के करीब ट्रैकिंग आईडीज़ हैं। तो इसमें से हम सिर्फ जो हमारे पास डेटा में मौजूद हैं वहाँ पे जिनको हम सर्च करना चाह रहे हैं उसका स्टेटस और उसकी डेट उठाएंगे 5000 में से सर्च करते हुए। तो आप जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये काफ़ी लंबा डेटा अगर आप माउस से सिलेक्ट करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, उसके बाद आप कंट्रोल छोड़ देंगे, सिर्फ शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, फिर आपका राइट एरो होगा, फिर दोबारा राइट एरो होगा और दोबारा राइट एरो होगा। ठीक है, अभी हमें स्टेटस तक का सिर्फ डेटा चाहिए तो हमने स्टेटस तक का सिलेक्ट कर लिया है। अब आप स्क्रीन के ऊपर ही देखेंगे कि फॉर्मूला जो है हमें बता रहा होगा कि अभी हमारे पास कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। अभी हमने जो है टेबल एरिया सेलेक्ट कर लिया है, अब हम जो है कॉलम इंडेक्स नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा 1 2 3 4 है। इसी तरह ये फॉर्मूला भी हमें देखें यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, 4 कॉलम्स और 5 7 8 7 रो है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, 4 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फॉल्स का बटन दबाएंगे और एंटर। अब आप देख सकते हैं कि हमें पता चल गया है कि ये इस आईडी का जो स्टेटस है वो डिलीवर्ड है। ये कब डिलीवर्ड हुआ है अब वो चेक करना है। वीलुकअप लुकअप वैल्यू हमारी ट्रैकिंग आईडी है, कॉमा लगाया, टेबल एरिया हमने सिलेक्ट करना है, अच्छा एक मैंने प्रोसीजर आपको पहले बताया था जो कि आप माउस का कीबोर्ड का यूज़ करते हुए आप किस तरह से टेबल एरिया सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आप डायरेक्ट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर जो है हमारा 5 है, कॉमा लगाया 5 कॉमा फॉल्स। अच्छा, अब आप यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे तो आपके सारे आंसर आते जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर आपकी जो सोर्स है वो हमने सिर्फ टेबल सेलेक्ट करके की थी। जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे पहले A2 था, अब A3 हो गया, इसी तरह अब A4 हो गया, यानी कि आपने जो टेबल सेलेक्ट किया था वो उसकी जो सोर्स है वो नीचे से ऐड होती रहेगी, आपका फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है जो टेबल एरिया है वो आपको फ्रीज करना पड़ेगा, ताकि आपने जो टेबल एरिया सिलेक्ट करा है टेबल एरिया आपका वही रहेगा, सिर्फ आप जब फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो आपका जो है लुकअप वैल्यू ड्रैग होगा। तो आपको फ्रीज करने के लिए यहाँ पे टेबल एरिया को सिलेक्ट करके F4 का बटन दबाना है। तो आप देखेंगे सब जगह डॉलर के साइन आ गए, तो आपका टेबल एरिया जो आपने सिलेक्ट किया था वो आपका फ्रीज हो गया है। अब आपका फॉर्मूला तो ड्रैग होगा, लेकिन फॉर्मूला ड्रैग होगा बट आपका आप देखेंगे टेबल एरिया अब A2 ही आ रहा है, यहाँ भी A2 आ रहा है। जो हमने टेबल एरिया की सोर्स सिलेक्ट की हुई थी वो अब ड्रैग नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो ड्रैग हो रही है। तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हुए इस तमाम के स्टेटस विद इन क्लिक ले सकते हैं। अब इसी तरह जो हमने सेकंड स्टेप में टेबल एरिया सिलेक्ट किया था, इसके अंदर हमने टोटल कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया था, तो इसके अंदर आपको फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने डायरेक्ट E को पूरा सिलेक्ट किया हुआ है कॉलम को, तो इसके अंदर आपका जो फॉर्मूला है वो टेबल एरिया को ड्रैग नहीं करेगा। यहाँ हमने फॉर्मूला ड्रैग किया और हमारे तमाम आंसर आ गए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला बार में इसको जब हमने ड्रैग किया है तो यहाँ कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है, और जो हमने पहले मेथड यूज़ किया था उसके अंदर अगर आप सिलेक्ट करते हैं, उस मेथड से सिलेक्ट करते हैं, तो आपको टेबल एरिया को फ्रीज करने की ज़रूरत है। इसी तरह आप इसको भी सर्च कर सकते हैं, VLOOKUP लुकअप वैल्यू, आपने नेम सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आप जाएंगे डेटा में, यहाँ से मैंने नेम और टेबल एरिया जो है सिलेक्ट कर लिया है, नेम एंड सेल्स, कॉमा 2 कॉमा 0 फॉल्स। अच्छा, मैंने 0 इस वजह से लिखा है इन केस अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती तो वो 0 शो करवा देगा। ठीक है, अब आप देखेंगे मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये नेम आगे पीछे होंगे, इन केस मैं नमान यहाँ ऊपर कर देता हूँ और यामीन नीचे कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यामीन को मुझे NA दे दिया है। ठीक है, क्योंकि आप फॉर्मूला के अंदर C7 है टेबल एरिया, और जब आप इसको ड्रैग कर रहे हैं तो C8 हो जा रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया था। इसी तरह इसमें आपको फ्रीज करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। F4 दबा के आप इसको फ्रीज करेंगे और इसको दोबारा ड्रैग करेंगे, तो अब आप देख सकते हैं कि आपका आंसर तमाम यहाँ पे आ गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।